मोदी के मंत्री के लिए बीएमसी ने बदले नियम, हाईकोर्ट बोला मजाक है क्या। पहले घर गिराने पर आमादा थी बीएमसी, सरकार बदलते हुआ सब दुरुस्त। बीएमसी को हाईकोर्ट की फटकार, कहा अपने फैसले पर करे विचार। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष दावा कर रहा है कि मोदी सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बिहार में देखने को मिल जाएगा। जब तक बिहार में सरकार एनडीए की रही, सीबीआई और ईडी की छापेमारी बिहार में सीमित स्तर पर ही होती थी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने पाला बदला, ऐसा लगता है सीबीआई और ईडी का नया ठिकाना बिहार बन गया है। दोनों ही जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। निशाने पर आरजेडी है और लालू यादव के करीबी। ईडी और सीबीआई को लेकर जो आरोप आज कांग्रेस मोदी सरकार पर लगा रही है, आज से करीब एक दशक पहले इसी तरह के आरोप बीजेपी भी उस समय की कांग्रेस सरकार पर लगाती थी। यानी सरकार बदल गई, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर ना तो सरकार की नीति बदली और ना ही विपक्ष के आरोप। सरकार बदलती रहती है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो भविष्य में किसी और दल की होगी, ये तय है। अब कब तक बीजेपी केंद्र में शासन करती है, जनता को तय करना है। सरकार के साथ ही प्रशासन का रवैया भी बदल जाता है। जो आया उसके साथ हो लिए, जो गया उसका साथ छोड़ दिया। सरकार बदलते ही अफसर भी पाला बदल लेते हैं, व्यक्ति के स्तर पर नहीं बल्कि स्वभाव के स्तर पर भी। जैसा माहौल देखा वैसे ही रंग में रंग जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण मुंबई हाईकोर्ट में देखने को मिला। दरअसल महाराष्ट्र में नारायण राणे बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। पहले वो शिवसेना में थे और शिवसेना के सबसे दबंग नेता कहे जाते थे। सीएम भी बने, फिर वो कांग्रेस में गए, यहां भी उनका रुतबा बना रहा। बाद में वो बीजेपी में आ गए, लेकिन रुतबे में कमी नहीं आई। आजकल वो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनका मुंबई के जुहू रोड पर 8 मंजिला आलीशान भवन बना हुआ है, लेकिन इसे लेकर विवाद भी चल रहा है। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी तो मुंबई महानगर पालिका ने इन्हें नोटिस दिया कि आपके भवन में फला हिस्सा बिना अनुमति के बनाया गया है, या तो इसे तुरंत दुरुस्त कर ले वरना इसे गिरा दिया जाएगा। बीएमसी ने मकान तोड़ने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन राणे इससे पहले ही हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने कुछ समय के लिए कार्रवाई पर रोक लगा दी और सुनवाई की अगली तारीख 23 अगस्त तय कर दी। राणे मुश्किल में दिख रहे थे, मकान टूटना तय माना जा रहा था, लेकिन एक कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा, और राणे के लिए यही हो गया। यानी अगली तारीख आने से पहले ही महाराष्ट्र में सरकार बदल गई। आज सरकार में बीजेपी है। अब देखिए पाला कैसे बदल जाता है। सरकार बदली, बीएमसी भी बदल गई। अब तक राणे का मकान तोड़ने पर अड़ी बीएमसी ने हाईकोर्ट में कहा कि ठीक है साहब, राणे जी के भवन का कुछ हिस्सा अवैध है, लेकिन हम इसे अब गिराना नहीं चाहते। हर्जाना वसूल कर उसे रेगुलाइज कर देंगे। बीएमसी की दलील सुनते ही हाईकोर्ट के जज नाराज हो गए। उन्होंने बीएमसी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि मजाक चल रहा है क्या? आप कोर्ट से ऊपर हैं। सुनवाई पूरी होने से पहले क्या आप हमें निर्णय सुनाना चाहते हैं? कोर्ट ने बीएमसी से कहा कि अपने फैसले पर फिर से विचार करें। हाईकोर्ट ने बीएमसी से कहा, पहले तो आप मकान गिराने पर आमादा थे और अब आप हर्जाना भरने से लेकर तमाम नियमों को साइड कर देना चाहते हैं। क्यों? अब इस क्यों का जवाब भले ही बीएमसी के पास नहीं हो, लेकिन होता तो यही जो इस समय बीएमसी ने कोर्ट में राणे के पक्ष में किया है। सरकार बदलने के साथ रसूख वालों के लिए कैसे नियम भी बदल जाते हैं, ये बीएमसी ने हाईकोर्ट में अपनी दलीलों से बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।